हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ केमिस्ट्री में लेसन 1 रासायनिक अपक्रिया के जो भी टॉपिक रहेंगे सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। योगात्मक अपक्रिया, ठीक है, वियोजन अपक्रिया, उसके प्रकार, अभिकारक उत्पाद, रासायनिक क्रिया क्या होती है, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे इसके टॉपिक करवा दिए हैं, ये इसका लास्ट वीडियो है। ये कराने के बाद आपका पूरा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है, और रासायनिक क्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल पे थ्रू बता दूंगी। देखो, जो ये भाग लेते हैं ना पदार्थ अपक्रिया में, ये तो अभिकारक कहलाते हैं, और जो यहाँ पे बनेगा ना CO2, ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, ये हो गया। रासायनिक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण, संरचना में परिवर्तन होता है, मतलब सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, संगठन भी, गुण भी, संरचना भी, तो वो रासायनिक क्रिया कहलाती हैं। यहाँ पे रासायनिक लिख लेना, ठीक है, रासायनिक क्रिया कहलाती हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से इसके प्रकारों में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके प्रकार डेफिनेटली आते हैं। मैंने पहले आपको दिखा दूँ, योगात्मक क्रिया जिसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये वाला आपको इसी टॉपिक में हो जाएगा क्लियर। ये मैं करा चुकी हूँ। विस्थापन अपक्रिया, इसका सेकंड जो नेम है प्रस्थापन है। द्विविस्थापन, इसका जो सेकंड नेम है अपक्षेपण है, लास्ट ईयर आया भी था ये। ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है, उपचयन अपचयन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, शोषी, ये सब करवा दिया मैंने। लास्ट के ये और ये दोनों टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे आपके, जो बचे हुए हैं। जो रह गए वो आपको कराऊंगी। एक ये रह गया, एक ये, बस ये 4 टॉपिक इसमें कर लेंगे, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे टॉपिक करवा चुके हैं, अब देख लेना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। इनके सेकंड नेम जरूर याद रखना, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, उस पर लिखते जाइए। योगात्मक अपक्रिया का सेकंड जो नेम था वो क्या था, संयोजन। पेपर में अगर संयोजन आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो, योग का मतलब भी जुड़ना होता है और संयोजन का भी मतलब जुड़ना होता है। तो डेफिनेशन इसी नाम से कैसे करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या एक नया पदार्थ बनाते हैं तो कौन सी क्रिया कहलाती है, योगात्मक। देखो, ये 2 पदार्थ है, ये अपकारक कहलाएगा और ये उत्पाद कहलाएगा। अभी आपको सिखाया ही है मैंने अपकारक उत्पाद क्या होते हैं। तो 2 पदार्थ है, ये 2 से मिलकर क्या बन गया, एक नया पदार्थ बना, तो ये क्या हो गया, योगात्मक क्रिया। बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया, लिंक दे दूंगी, जरूर देख लेना। ये 2 क्यों आया मैं आपको नहीं बताऊंगी, यहाँ पे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बैलेंस करना जरूर सीख लेना, ये 2 किस तरह से यहाँ पे 2, 3, 4 क्यों लगाते हैं, ठीक है, वो जरूर देख लेना, आपके इंटर तक काम आएगा। फिर ये उत्क्रमणीय अपक्रिया, ये क्या होती है, वे अपक्रियाएं जो समान दोनों दिशाओं में होती हैं। ये समान हटा देता हूँ, ठीक है। वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं वो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। कैसे, ये एरो इस तरह से लगा होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, इस तरह से कॉपी पे बना लेना, एक ऐसे इस साइड, एक ऐसे, तो ये दोनों दिशा में होती हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये N2 है, ये H2 है। मैंने आपको ये बैलेंस करने में सिखाया था, यहाँ पे 3 और 2 क्यों आया है, तो आप वो जरूर देख लेना, तभी आपको याद होगा। आप कैसे रट्टा मारेंगे, बहुत सारी रिएक्शन में सभी में ये आता है, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि यहाँ पर 2, कहाँ पे 3। इससे बेटर आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 2, 3 यहाँ पे क्यों लगता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉपी पे जब नोट्स बना तो ऐसे एरो लगा लेना। तो ये दोनों दिशाओं में कैसे होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये देख लो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर ये अमोनिया बन गई, ठीक है, तो ये इस तरह से एरो का मतलब होता है कि अमोनिया से फिर से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, N2 और H2 से मिलकर अमोनिया मिल गई, ठीक है, और अमोनिया से वापस अगर हम क्रिया कराएं तो हमें ये फिर से मिल जाएगा। इसलिए इसका नाम होता है कि ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। क्लियर हुआ, इससे ये प्राप्त हुआ, इससे ये फिर से मिल जाएगा, तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया हो गई, दोनों दिशाओं में होती हैं। जस्ट इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में। इसमें क्या होता है, वे अपक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं, ठीक है,
जैसे ये बन गया तो आप इससे दोबारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें एक साइड एरो लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और उसमें दोनों साइड एरो का मतलब यही होता है कि आप इससे जो मिला इससे वापस इसको मिल सकता है, ठीक है। यही चीज़ हमें वापस फिर से मिल जाएगी इसको हीट करने पर। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं। ये एरो लगा हुआ है, बस यही बनेगा, इसके बाद आप दोबारा इससे नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। ये 2 ये बैलेंस करने के लिए लगे हुए हैं, आप ज़रूर देख लेना। तो ये सोडियम है, ये पानी H2O, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस ये निकल गई, ठीक है। एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखनी है, पेपर में ऐसे आता है, अब क्रिया की परिभाषा पूछेगा, उदाहरण जरूर पूछेगा साथ में, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक बचा है वियोजन, वो और देख लेते हैं, फिर आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अम्ल क्षार लवण वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं देख लेते हैं। वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। विभाजित का मतलब टूटना या डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं ना 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा, देखो। तो ये वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे ये एक पदार्थ था अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं नौसदर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। आप नीचे जब नोट्स बनाओ तो लिखते जाना। तो इससे ये एक पदार्थ था 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा, तो 2 भागों में टूट गया ना, तो ये अमोनिया बन गया और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया HCl। तो 2 भागों में टूट गया ना, तो ये कौन सी होगी, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। योगात्मक में क्या था, 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते थे, ठीक है। तो ये संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। वियोजन इसका जस्ट उल्टा है, इसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, क्लियर, ठीक है। और उत्क्रमणीय में क्या था, एक ही दिशा, दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, इधर भी इधर भी। इसका जस्ट अपोजिट था अनुत्क्रमणीय, उसमें क्या था, केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। तो सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वियोजन में एक अणु 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है XYZ, तो आपको सब कुछ रेडी करके रखना है जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड नेम वगैरह सब अच्छे से याद कर लेना, नोट्स बना लेना। तो इसका जो पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन, इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय, हीट, ठीक है, मतलब गर्म। जब वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती हैं, किसके, ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती हैं, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। बहुत सिंपल है ये, बस आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल करते जाना है। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप फिर कभी नहीं बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे हीट लिख लेना, गर्म, या ऊष्मा लिख लो या हीट लिख लो, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हीट किया तो ये CaO और CO2, ये भी वियोजन में तो आ रहा है, एक पदार्थ था 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया। ऊष्मा नाम क्यों रख दिया यहाँ पे, हीट, ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न हो रही है गर्म करके, ठीक है। तो ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। सेकंड टाइप देख लेते हैं इसका। सेकंड है विद्युत अपघटन। इसमें अपक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। किसका, विद्युतीय ऊर्जा का, जो नाम है उसी से आपको पकड़ना है। उसमें ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती थी। अभिकारक तो आप समझ ही गए होंगे, जो भाग लेते हैं पदार्थ। तो अपघटन मतलब टूटना होता है, विभाजित होना। तो विद्युतीय ऊर्जा का क्या होता है, प्रयोग करती है, तो विद्युत अपघटन कहलाता है। यहाँ पर विद्युत धारा ऊपर लिख लेना, विद्युत धारा, ठीक है। ये पानी है, ये 2 भागों में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया गया। बैलेंस करना अलग से आप सीख लेना उस वीडियो में। लास्ट है इसका जो प्रकार, इसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। संक्षारण विकृत गंधता बहुत पूछे आते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर का XYZ सब कुछ करा दिया, तो आप देख लेना ध्यान से। प्रकाश अपघटन, ये भी वियोजन का ही प्रकार है। इसमें अपक्रिया क्या होती हैं, अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपकारक है ना, अभिकारक और लिख लेना आप, ये अभिकारकों के, ये वाला वर्ड और, जिससे आपको पता रहेगा ना किस साइड हमें लिखना है। इस पे अपक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु किसका यूज करती हैं, प्रकाश ऊर्जा का, ठीक है।
प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती है तो प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाएगी, और इसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करती थी, और फर्स्ट वाले में ऊष्मा के प्रभाव में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ सनलाइट लिख लेना, सूर्य का प्रकाश, एरो के ऊपर आपको सनलाइट या सूर्य का प्रकाश लिख लेना। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ये AgCl है सिल्वर क्लोराइड, तो इससे ये दो भागों में टूट गया, Ag अलग निकल गया, Cl अलग निकल गया। ये बैलेंस करने के लिए 2 2 लगा दिया हमने। ठीक है, ये 2 और 2। तो ध्यान रखना, एरो के ऊपर यहाँ पे सनलाइट आएगा, इसके ऊपर विद्युत धारा लिख देना, और इसके ऊपर जो अभी मैंने आपको ऊष्मा वाला बताया था उसके ऊपर हीट आएगा। ठीक है, ये वियोजन के तीनों प्रकार करवा दिए। XYZ मैंने पूरी करवा दी 10-11 रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। डेफिनेटली पूरा चैप्टर करवा दिया है, तो आप कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, उसके आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, आप जितना शेयर करेंगे उतने ही आपको वीडियो ज़्यादा मिलने लगेंगे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सभी के लिए। ठीक है, SST का भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।